अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल है आपके। वेलकम टू आर साइंस अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रखी है, तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रूव दैट द सम एज विल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। यानी हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम एक नंबर लें कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ ही ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा से रियल नंबर मिलेगा। और अगर हम इस किसी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा, हमेशा से रियल नंबर ही मिलेगा। तो चलिए प्रूव करते हैं जी। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमने ले लिया है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है जी। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, z बार a माइनस बी आयोटा। हमें पता है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी हिस्सा है इसके साथ हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, z प्लस z बार। ठीक है जी। z की क्या वैल्यू है, a प्लस बी आयोटा प्लस हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी है a माइनस बी आयोटा। अब देखें हमारे पास ये वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2a, यानी ये a और एक ये a, हमारे पास 2a रह गया। दिस इज ए रियल नंबर। क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा जो है, इमेजिनरी वाला हिस्सा, वो कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या रह गया, रियल नंबर रह गया। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ये हमने ऐड किया था, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z इंटू z कॉन्जुगेट, सबसे पहले z की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा, यानी उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू। मल्टीप्लाई करें तो a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद a b से माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a b आयोटा आ जाएगा। उसके बाद b आयोटा a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a b आयोटा आ जाएगा। हम a b को आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है और रियल नंबर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है जी। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के इक्वल होता है, तो हमने उसकी वैल्यू लगा दी। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके, और ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है जी। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने कोई रैंडम नंबर लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, उनको ऐड किया तो हमारे पास रियल नंबर आया, और उसको मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास एक रियल नंबर आया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है और हमने इनका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए मैं एक फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे,
इवन के हम फार्मूला ड्राइव ही कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z एक का नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा, ठीक है जी। अब अगर हम इसका इन्वर्स लें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर a प्लस b आयोटा आएगा। इन्वर्स इसी तरह होता है ना कि उसको उल्टा देते हैं। इस इन्वर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन इसकी कर देते हैं। a माइनस बी आयोटा हो जाएगा और नीचे भी a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी आयोटा ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्केयर आ जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला के a का स्केयर माइनस बी आयोटा का स्केयर, ठीक है। अब देखें ऊपर a माइनस बी आयोटा आ गया, नीचे a का स्केयर आ गया, माइनस बी का स्केयर आ गया और आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है, तो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। अब देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस बी आयोटा और नीचे a स्केयर और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बी स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a ओवर a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी आयोटा ओवर a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। अब हम हमारे पास जो क्वेश्चन है ये देखें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, a इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा बी माइनस बी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है कि अगर हमने किसी का इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब देखें हम इसका पहले क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको a लेट कर लें और इसको b लेट कर लें और इस फार्मूले में दर्ज करें तो इसका इन्वर्स आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले a है तो हम a लिख लेते हैं -4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करने लगा। उसके बाद नीचे क्या है, बटे में डिनोमिनेटर में a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो a का स्केयर -4 का स्केयर प्लस b का स्केयर 7 है उसका स्केयर, ठीक है जी। उसके बाद कॉमा डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे -b है, माइनस इंटू हमने b की वैल्यू लिख देनी है जो कि 7 है और नीचे फिर से a का स्केयर यानी 4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, ठीक है जी। तो अब -4 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 का स्केयर क्या होता है, 16 होता है, प्लस 7 का स्केयर 49। इसी तरह ये माइनस इस से मल्टीप्लाई होगा तो -7 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 4 का स्केयर फिर से 16 और प्लस 49। अब देखें इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 4 ओवर इनको ऐड करके ये बनेगा 65 बनेगा, 65 बनेगा। इसी तरह -7 ओवर 65, तो ये आपके पास आंसर आ गया है हमारा क्वेश्चन का, यानी इसका हमारे पास जो इन्वर्स है वो ये वाला होगा। अब ये कितना आसान हो गया, बजाय इसके कि आप इसको ये सारा मेथड के ज़रिए इन्वर्स निकालें, आप ये फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट जो है उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी तरह इस क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 है उसको भी हम इसी फार्मूले में रखेंगे। पहले हमारे पास a है, इसको हम क्या करते हैं, पहले को a का नाम दे देते हैं और इसको b का नाम दे देते हैं।
तो फार्मूले में वैल्यू दर्ज करना आसान हो जाएगी। जहाँ a होगा वहाँ a वाली वैल्यू और जहाँ b होगा वहाँ b वाली वैल्यू। तो a क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट और नीचे हमें हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर खड़ा 2 अंडर रूट और इसका स्क्वायर प्लस -5 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद -b है, तो b हमारे पास ये है, तो हम माइनस इंटू माइनस अंडर रूट 5 लिख लेंगे और नीचे क्या है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस b का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है जी, अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये वैसे का वैसे आ जाएगा 2 अंडर रूट और नीचे देखें ये इससे कैंसिल 2 आ गया, ये इससे कैंसिल तो हमारे पास +5 आ गया। ठीक है जी, क्योंकि स्क्वायर माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और इधर हमारे पास फिर से 2 + 5 आ गया। ठीक है जी, अब देखें इनको ऐड करना है, जस्ट 2 अंडर रूट ओवर 7 5 अंडर रूट ओवर 7, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया है इसका। क्वेश्चन जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है उसका इन्वर्स ये आ गया। ठीक है जी, इसी तरह हम क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1 और 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसको a का नाम दे देते हैं और इसको b का नाम दे देते हैं और इसी फार्मूले में दर्ज कर देते हैं। तो देखिए a हमारे पास 1 है और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो b हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर माइनस इंटू 0 ओवर a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, a 1 है उसका स्क्वायर प्लस b 0 है उसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखें 1 ऊपर वैसे का वैसे और नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और इधर 0 हमारे पास माइनस में -0 हो या +0 हो, क्या लिखते हैं हम 0 ही लिखते हैं। ठीक है, और नीचे 1 + 0 हो गया 1 ओवर 1 और यहाँ पे 0 ओवर 1 हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया इन्वर्स आ गया। चूंकि ये देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसीलिए इसका इन्वर्स भी वही होगा, तो हमारे पास ये इसका इन्वर्स आ गया। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।